नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन पूरे देश में इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ा। हर जगह संस्थान पूरी तरह खुले रहे और सामान्य कामकाज हुआ। उत्तर प्रदेश में भी कहीं बंद का असर दिखाई नहीं पड़ा। हालांकि योगी सरकार की पुलिस आंदोलन के नाम पर हुड़दंग करने वालों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वहीं जिस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत ने हुंकार भरी थी वो काम नहीं आया। लेकिन फिर से राकेश टिकैत का बयान सामने आया है कि ग्रामीण भारत बंद नया कॉन्सेप्ट है। हम शहर में दुकान बंद कराने क्यों जाएंगे? खेत और शहर ना जाकर अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। किसानों के दिल्ली कूच और आंदोलन पर किसान नेता ने कहा कि ना किसान हमसे दूर हैं और ना ही दिल्ली। सरकार उद्योगपतियों की है, इसलिए आंदोलन बड़ा चलेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, कोई असर देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर से राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आंदोलन बड़ा चलेगा। अगर भारत बंद का असर दिखता तो ये लोग अब तक हंगामा कर दिया होता, क्योंकि जब सपोर्ट ही नहीं है तो भाड़े के टट्टुओं से कितना हंगामा क्रिएट करोगे। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा था कि सारे ट्रक एसोसिएशन हमारे साथ हैं, जितने जो सार्वजनिक वाहन चलाने वाले ड्राइवर हैं वो भी हमारे साथ हैं, हर जगह चक्का जाम हो जाएगा। फिर क्या हुआ? रात रात में इसकी प्लान फेल होते दिखाई पड़ी, क्योंकि योगी ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी कि जहां जहां सड़क पर अगर हुड़दंग करता कोई दिख गया तो फिर खट्टर से भी ज्यादा कड़ी सजा दो। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का एग्जामिनेशन ज्यादा जरूरी है। ये इन लोगों का हुड़दंग ज्यादा जरूरी नहीं है। इन लोगों की मांग नहीं है, बल्कि मांग यही है कि किसी तरीके से योगी मोदी को हरा दो। अब ये कोई मांग संगठन के नेता रखे तो उसको कैसे माना जा सकता है? ये लोग तो वैसे ही लोग हैं जैसे राकेश टिकैत का क्या कहना है, देश उद्योगपतियों का है, उद्योगपति चला रहे हैं देश को। तो सबसे बड़े उद्योगपति ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में तो तुम ही जैसे लोग हैं। तुम किसान नहीं, उद्योगपति हो। ये जो मॉल रखे हुए हो ये उद्योग में है या एग्रीकल्चर में आता है? जो इन्वेस्टमेंट तुम्हारा अलग अलग रियल एस्टेट कंपनियों में है, 70 करोड़ 80 करोड़ की संपत्ति तो डिक्लेयर्ड है। सैकड़ों करोड़ का कारोबार जो तुम कर रहे हो, ये कौन से किसान का कारोबार है? ये बिजनेस है, और बिजनेस जो है वो बिजनेसमैन करता है, और बिजनेस करने वाले लोग ही कारोबारी कहे जाते हैं, उद्योगपति कहे जाते हैं। तो तुम कब से किसान बन गए? तुम खुद ही उद्योगपति हो। अब अगर तुम उद्योगपति हो तो किसानों का नेतृत्व करने का बहाना छोड़ दो। ये मत कहो कि ग्रामीण भारत अब बंद रहेगा, शहरों में हम नहीं जाएंगे। और फिर क्या कहता है, न किसान हमसे दूर है, शहर हमसे दूर है, न दिल्ली हमसे दूर है। तुमसे अब दोनों दूर हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें 16 तारीख को लेकर कर रहे थे, ये राकेश टिकैत बोल रहा था 16 तारीख को हम बताएंगे प्रदर्शन क्या होता है। 16 तारीख तो खत्म हो चुका है। अब ये प्रदर्शन इसका कहाँ रहा? असर कहाँ दिखाई पड़ा? असर दिखाई पड़ा क्या? मुजफ्फरनगर के कुछ छिटपुट क्षेत्रों में कुछ 10-20 किसान और जो तथाकथित इनके कार्यकर्ता हैं, और इनके कार्यकर्ता का मतलब समाजवादी पार्टी कांग्रेसी कार्यकर्ता, ये जो सपा कांग्रेस के वॉलेंटियर हैं, वर्कर हैं, वो किसानों के भेष में आते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर किसान कौन है? हर व्यक्ति, बड़े बड़े ये पत्रकार, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, या फिर अब तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी हैं, वो भी कहते हैं हम किसान हैं। अमिताभ बच्चन भी किसान है। अमिताभ बच्चन भी कृषि भूमि लेकर रखे हैं, फार्म हाउस में खेती करता है। ये जो अमिताभ बच्चन का मामला पकड़ा गया था कि भाई आप कृषि आय दिखाकर दूसरे इनकम को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर कर लेते हो। जब कोई एक इतना बड़ा व्यक्ति कृषि आय दिखा रहा है तो उसे ये समझना चाहिए कि तुम प्रोफेशनली किसान नहीं हो। तुम ये दिखावे के लिए, तुम इस काम के लिए कृषि का सहारा लेते हो कि कृषि आय पर टैक्स नहीं लगता। तो ये इन लोगों ने जो धंधा बना के रखा है, ये बड़े बड़े तथाकथित किसानों ने,
वैसे ही लोग सामने आए। राकेश टिकैत भी उन्हीं लोगों के बीच गया। कुछ फोटो है, सोशल मीडिया पर भी है, मीडिया में भी है, और वो फोटो में दिख रहा है कि 20-25 लोग बैठे हुए हैं सड़क के किनारे, और राकेश टिकैत क्या कह रहा है कि देख लो, किसी को भी आने जाने में सामान्य लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अचानक से हृदय परिवर्तन ये टिकैत जैसे लोगों का कैसे हो गया? अगर लोगों की परेशानियों का इतना ही ख्याल है तो ये 2022 का आंदोलन सबको पता है। तुम लोगों ने जब किया था और उस समय सरकार थोड़ी सी कमजोर पड़ी थी, तो तुम गाजीपुर बॉर्डर पर आकर महीनों जाम लगाए रहे। उस समय लोगों की परेशानियां नहीं थी, उस समय लोग परेशान नहीं हो रहे थे। अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे? हृदय परिवर्तन नहीं है ये डर है, ये खौफ है, जो राकेश टिकैत कभी कभी बोल रहा है कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है। ये डराने की कोशिश नहीं की जा रही है, ये डराया जा रहा है। कोशिश तो उसको कहते हैं जिसका परिणाम बाद में दिखाई पड़े। अभी ये कोशिश नहीं है, ये डराया जा रहा है और तुम्हें डरना चाहिए। कई जगह से ऐसी खबर आई है सर कि इसके मतलब किसान आंदोलन के विरोध में भी रैली निकाली गई है, और कहा यह जा रहा है कि इसके आड़ में ही ये लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ किसान कुछ ऐसे हैं जो गुस्से में हैं और ये कह रहे हैं कि इससे आम जनता को परेशानी हो रही है, हमें भी परेशानी हो रही है, लेकिन फायदा इनको हो जाता है। और ये होना चाहिए। अगर 10,000 लोग सड़क पर आए हुए हैं अलग अलग जगहों से, मान लेते हैं इकट्ठा नहीं बल्कि अलग अलग बॉर्डर इलाके में, अगर हरियाणा में ही देखा जाए तो हरियाणा के 2 बॉर्डर पर, जिंद के पास, अंबाला के पास, ये दोनों बॉर्डर पर अलग अलग जगहों से पंजाब के किसान आए। 5,000 लोग आए होंगे। अगर वो 5,000 लोग उस पूरे इलाके को प्रभावित कर रहे हैं और वहां के स्थानीय लोग हैं जो उसके विरोध में हैं, तो फिर उनको भी आना चाहिए। ये पावर ऑफ बैलेंस, शक्ति का संतुलन, ये लोकतंत्र की एक बड़ी ताकत होती है। जब तक शक्ति का संतुलन नहीं होगा तब तक पता नहीं चल पाएगा कि ताकतवर है कौन। जैसे पिछली बार हुआ, पिछली बार इन संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन किया, इसने क्या कहा, दिल्ली तक पहुंच गया, सिंघू बॉर्डर पर आ गया, इधर गाजीपुर बॉर्डर पर आ गया। दिल्ली पुलिस ने इसको अंदर नहीं जाने दिया। एक बार अंदर गया, क्या करके आया, इधर उधर ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है, लोग भाग रहे हैं, लाल किला पर भगदड़ मचा दिया, तिरंगे का अपमान किया, ये जो है इसका अपना खालिस्तानी झंडा लहराया वहां पर। इसने दिखाया कि कैसे ये लोग किसान नहीं हैं बल्कि उग्रवादी हैं, ये उग्र रूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर जनता शांत है, जिसको परेशानी हो रही है वो शांत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शांत है तो वो तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा। लेकिन अगर विरोध करने का आधार सड़क पर उतरना ही है तो विरोध में भी आ जाएगा। अगर पीएम मोदी की रैली में 5 लाख लोग आ सकते हैं तो पीएम मोदी के कहने पर वो 5 लाख लोग सड़क पर भी आ सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के, सबसे बड़ी पार्टी अभी हिंदुस्तान की है, कार्यकर्ता के नेटवर्क लेकर भी, अगर ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ऐसी दूसरी पार्टियां जो है उत्तर प्रदेश में भी, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और कांग्रेस भी अब क्षेत्रीय पार्टी ही रह गई है, खुशी क्षेत्र में सिमट के रह गई है, ये अखिल भारतीय पार्टी नहीं रही। ज्यादातर स्टेट में, नॉर्थ इंडिया में तो गायब ही है। तो ऐसे में अगर ये लोग जो छिटपुट आंदोलन के नाम पर प्रदर्शन करता है, हंगामा करता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी अपने नेटवर्क को एक्टिवेट कर दे और कहे कि इनके विरोध में तुम सड़क पर आओ, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सड़क पर आएंगे। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार को बैलेंस रखना होता है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है। नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सरकार को आंख बंद करने की जरूरत होती है। लेकिन ये लोग इस बात को समझ नहीं रहा कि लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र सही मायने में क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रोटेस्ट का मतलब, धरना प्रदर्शन का मतलब यह है कि हुड़दंग मचा दो। अगर लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है शांतिपूर्ण प्रदर्शन का, तो इसका मतलब है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन इसलिए क्योंकि
सरकार या सत्ताधारी पार्टी, अगर सरकार है और सरकार में बैठी हुई पार्टी है, इन दोनों को यह एहसास हो कि देखो ये वर्ग, ये समुदाय, ये लोग इतने जगह पर हमारे खिलाफ है, हमारी नीतियों के खिलाफ है, अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो सरकार बदल दी जाएगी। और अभी तो चुनाव का समय है, चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, औकात है, तो पंजाब से दिल्ली आने की क्या जरूरत है? तुम पंजाब में अपने अपने जिलों में धरना प्रदर्शन करो और अपनी ताकत दिखाओ, सरकार को दिखाओ और भारतीय जनता पार्टी को दिखाओ कि देखिए पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं और 13 लोकसभा की सीटों में हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। हम एकजुट हैं और हम एकजुटता के साथ आपका विरोध करेंगे, आपको हरा देंगे। ये होती है दबाव समूह की भूमिका, जिसको प्रेशर ग्रुप कहा जाता है लोकतंत्र के अंदर, कि कोई संगठन, कोई समुदाय, कोई संघ ये अगर प्रदर्शन करके दबाव में ले आए तो उसको दबाव समूह कहते हैं जी। लेकिन ये प्रेशर ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि आप 1000, 2000, 5000 लोग निकले सड़क पर और फिर गुंडागर्दी करना शुरू कर दिए, तो फिर ये लोकतांत्रिक तरीका थोड़ी है। डराने का काम तो आतंकवादियों का है। आतंकवादियों की जो परिभाषा ही दी गई है वो इस आधार पर दी गई है कि जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आतंक के माध्यम से एक दहशत का माहौल पैदा करता है, डर का माहौल पैदा करता है, उसको आतंकवादी कहते हैं। अब आतंकवादी, उग्रवादी की तरह तुम भी वही व्यवहार करोगे, दहशत का पैदा करने की कोशिश करोगे, डर पैदा करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें प्रदर्शनकारी या फिर धरना देने वाला या फिर किसान नहीं कहा जाएगा, तुम्हें भी दंगाई कहा जाएगा। ये हंगामा खड़ा करने के लिए इतनी भीड़ की भी जरूरत नहीं है। कश्मीर के दहशतगर्द ये क्या हजारों की संख्या में है, 10-20 आता है, फायरिंग करता है, डर का माहौल पैदा कर देता है। इसी तरह के तुम 2-4 हजार लोग निकले घरों से, ट्रैक्टर लेकर, ट्रॉली लेकर, और वहां पर जाकर लठ बजाना शुरू कर दिए, लाठी मारे, पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, एक सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी जो चौकी पर प्रोटेस्टर्स के लिए वो खड़ा था कि किसी तरीके से मैनेज करेंगे। दूसरे लोगों को के खिलाफ तुम डर का माहौल पैदा कर रहे हो, गाजीपुर बॉर्डर पर जाम कर देंगे और दिल्ली से नोएडा आने वाले सारे लोगों के मन में डर, अब जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे, ऑफिस कैसे जाएंगे। ये डर का माहौल पैदा करना इन लोगों का काम है और टिकैत जैसे लोग यही करने की कोशिश किया था, 2022 में किया। और अब जबकि जो शंभू बॉर्डर पर की स्थिति देखा और ये जो फर्जी किसान नेता जाकर ये बहुत सारे सील्स दिखाए, देखिए ये शेल है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लोगों को पीटा मारा जा रहा है, तो इसको लगा कि ये जब खट्टर की सरकार इतनी सख्त हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में तो योगी की सरकार है, जहां तो पहले से व्यवस्था करके रखा है कि टिकैत का भी वही इलाज करो जो दूसरे का करते हो। इसलिए टिकैत जो है बैकफुट पर आ गया और बोलने लगा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, किसी के आवाजाही में आने जाने में समस्या नहीं होनी चाहिए, हाईवे के किनारे बैठ जाओ, 10 लोग सांकेतिक प्रदर्शन करो, बंद भी 1-2 घंटे के लिए करो, टोल प्लाजा फ्री कर दो। फ्री कर दो क्यों? ये जो टोल प्लाजा फ्री करने से रेवेन्यू का नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये राकेश टिकैत करेगा अपने अकाउंट से? करवाना पड़ेगा। जिस तरीके से इन लोगों ने इस पूरी व्यवस्था में अराजकता पैदा करने की कोशिश की है, अब एक एक को हिसाब देना पड़ेगा। टिकैत इसी से परेशान है कि इस बार न वो आंदोलन का चेहरा बन पाया और न ही उसके आंदोलन कोई मोड़ ले पा रहा है, न ही उसको कोई पूछ रहा है। डर ऐसी है कि बाहर निकलेंगे तो इस बार जमकर कुटाई होगी और यही वजह है कि ये अभी तक बिल से निकलता है और फिर बिल में घुस जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से किए गए ऐलान का असर बेअसर रहा। किसानों का भारत बंद पूरी तरह से असफल हो गया, जिसके बाद इस तरह के आंदोलन से अपनी राजनीति चमकाने वालों में बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है।
किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।